हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम पार्ट नंबर 9 में जो फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी हुई गज़ल है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसका पहला शेर देखते हैं। नौरस गुंचे पखड़ियों की, नौरस गुंचे पंखड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस का मतलब है साहित्य का नवरस, गुंचे यानी कली, नाजुक कोमल, गिरहें, गिरह का मतलब होता है गांठ, रंगोबू यानी रंग और गंध, गुलशन बाग। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, जो प्रकृति का मोहक चित्रण है वो प्रस्तुत कर रहा है इसमें गज़लकार। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस शेर में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गज़लकार कहता है, यानी कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहा है गज़लकार, और कहता है कि नौरस गुंचे पखड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, कि बाग में पुष्पों की कलियां कोमल मधुर भावों को जागृत करके हृदय में नव रस का संचार करती हैं। कवि क्या कह रहा है, गज़लकार क्या कह रहा है कि बाग में जो पुष्पों की जो कलियां होती हैं फूल खिलने से पहले, वो इतनी कोमल और मधुर होती हैं कि वो मधुर भावों को जागृत करती हैं हमारे हृदय में, और हमारे हृदय में मानो नवरस का संचार करती हैं। साहित्य के नवरस के बारे में यहाँ गज़लकार कह रहा है। अथवा ऐसा लगता है, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। ऐसा लगता है कि रंग और गंध बाग से उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। जैसे हम किसी बाग के पास जाते हैं तो दूर से ही हमें खुशबू आने लगती है। तो गज़लकार उसी को माध्यम बनाकर कह रहा है कि रंग और गंध, जब फूल खिलते हैं तो रंग और गंध बाग से मानो उड़ जाने के लिए तत्पर रहते हैं, पंख फड़फड़ाते रहते हैं अपने। इसका आशय यह है कि बाग में सब और फूलों की सुंदरता और सुगंध व्याप्त है। इसका सौंदर्य बोध कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया गया है, यानी इस शेर में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू साहित्य में यह रचना श्रृंगार के अंतर्गत आती है। अब अगला शेर। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे का मतलब टिमटिमाना, झपकाना, और पलकों को बंद करना और खोलना, ये झपकावे का मतलब है। जर्रा जर्रा यानी कि कण कण, और शब, शब का मतलब है रात, सन्नाटा चुप्पी। अब इसमें क्या कहना चाहता है कवि? कवि रात्रि की प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रहा है इस शेर में। इसकी व्याख्या। गज़लकार के अनुसार रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाते तारे आंखें झपकाते से प्रतीत होते हैं, यानी तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, और कण कण सो रहा है। उस समय पृथ्वी का एक एक कण सोया रहता है। हे मित्रों, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि, गज़लकार कहता है कि हे मित्रों, तुम भी सुनो, रात्रि में व्याप्त यह सन्नाटा बोलता हुआ सा लगता है, मानो लग रहा है कि यह सन्नाटा कुछ कहना चाह रहा हो, यानी कि इस सन्नाटे का भी कोई अर्थ है, ऐसा लगता है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है। गज़लकार कह रहा है कि उसे यह सन्नाटा उसके प्रियतम की, उसके प्रेयसी की याद दिला रहा है। क्या तुम भी इसकी यह आवाज़ सुन रहे हो? अब इसका सौंदर्य बोध। तारों का मानवीकरण किया गया है। सन्नाटे का बोलना में विरोधाभास अलंकार है। जर्रा जर्रा, इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, और भाषा में उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगला शेर है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वह है, हम किस्मत को रो ले हैं। इसके शब्द अर्थ। किस्मत यानी भाग्य हमारा, और इक का मतलब है एक। बाकी तो इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, समझ में आ रहे हैं। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? गज़लकार इस रुबाई में अपने भाग्य की चर्चा कर रहा है, यानी अपने भाग्य के बारे में बता रहा है कि मेरा भाग्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अब इसकी व्याख्या। गज़लकार कहता है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, यानी कि चाहे तो हम हो या फिर हमारा भाग्य हो, दोनों को बस एक ही काम मिला है। हमारा किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं, यानी हमारा भाग्य हम पर रोता है, तरस खाता है, और हम अपने भाग्य पर रो लेते हैं। अर्थात इसका आशय क्या है कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य भी हमारी स्थिति से दुखी है। इसका सौंदर्य बोध। किस्मत पर रोना और किस्मत का उस पर रोना शायर के दर्द की असफल अभिव्यक्ति है।
भाषा में उर्दू शब्दों का बाहुल्य है, यानी कि उर्दू शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। अगला शेर है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश का अर्थ है शायद, संभवतः, और पर्दा यानी कि रहस्य। यहाँ पर्दा कर्टेन वाला पर्दा नहीं है, ये है रहस्य। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, दूसरों को बदनाम करने वाले अपना रूप दिखा देते हैं, यह गज़लकार कहना चाह रहा है। अब इसकी व्याख्या, शायर कह रहा है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, यानी कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं उन्हें इतना तो सोच लेना चाहिए, यानी कि काश वो इतना तो सोच सकें कि वे यह क्या काम कर रहे हैं, यह काम करते समय किसे बेपर्दा कर रहे हैं, यानी कि किसके रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, यानी कि वे यह काम करके बदनाम करके मुझे मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात मेरी निंदा करके अपनी ईर्ष्या और दुर्भावना को भी लोगों को बता रहे हैं कि वो कितनी ईर्ष्या करते हैं और उनमें दूसरों के प्रति कितनी दुर्भावना है, यह भी वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं ऐसा काम करके। इसका सौंदर्य बोध, दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया गया है। इस शेर में कवि ने जो लोग दूसरों को ही हमेशा बदनाम करते रहते हैं उन पर व्यंग्य किया है कि वो ऐसा करके न सिर्फ सामने का पर्दा खोल रहे हैं बल्कि अपना पर्दा खोल रहे हैं, अपने अवगुणों को दूसरों को बता रहे हैं। इसमें उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्तिए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत यानी मूल्य, अदा करना चुकाना। बदुरुस्तिए होशो हवास का मतलब होशो हवास में, पूरे होश में। गज़ल के इस शेर में रहस्यवादी भावना दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई पड़ती है। अब शायर क्या कहता है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्तिए होशो हवास। गज़लकार कहता है कि हे प्रिय, हम यानी कि मैं पूरे होशो हवास में रहते हुए तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहा हूँ, अर्थात तुमसे प्रेम करके मैं संसार के तमाम विरोधों के रूप में उसकी कीमत चुका रहा हूँ, यानी कि पूरा संसार मेरा विरोध कर रहा है, तुमसे प्रेम करने का विरोध कर रहा है। यह सब अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे प्रेम किया है। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। आगे गज़लकार कहता है कि वैसे तुम हो ही इतनी प्यारी कि जो भी तुमसे प्रेम का सौदा करेगा, अर्थात संसार के विरोधों को जानते हुए भी जो तुम्हारे प्रेम में जो भी डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। इसका आशय यह है कि गज़लकार पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। यह बात हम ईश्वर के संदर्भ में भी कह सकते हैं, इस संदर्भ में भी यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका सौंदर्य बोध, विरोधों की चिंता किए बिना प्रिय के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना को शायर ने दीवानगी का नाम दिया है। प्रेम में बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है, इसी प्रकार ईश्वर के प्रति अनुरक्ति में भी भक्त को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है, यह इसमें बताया गया है। इसमें उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है और इसमें शायर की रहस्यवादी भावना दिखाई देती है। अगला शेर है, तेरे गम को पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। गम यानी कि दुख, और पासे अदब यानी सम्मान का भाव रखना, और ख्याल ध्यान। अब इसका प्रसंग आ जाए तो कैसे लिखेंगे, प्रिय के वियोग में दुखी प्रेमी की दशा का इस शेर में वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। शायर कहता है कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, यानी शायर प्रिय के वियोग में अत्यंत दुखी है। वह अपने प्रिय का अत्यधिक सम्मान करता है और दुनिया के स्वभाव को पहचानता है कि यदि उसे उसके दुख का पता चल जाएगा तो यह उसे और उसके प्रिय को बदनाम करने में तनिक भी नहीं हिचकेगी। इसलिए वह अपने दुख को किसी के सामने नहीं कहता, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं और चुपचाप अकेले में रोकर उसे कुछ हल्का कर लेता है। का सौंदर्य बोध, प्रेम की पवित्रता और उसकी एकांतिकता के परिणाम स्वरूप, यानी जो प्रेमी होता है उसको एकांत में रहना पड़ता है, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न द्वंद्व को प्रकट किया गया है।
चुपके चुपके रोले हैं के द्वारा समाज की क्रूरता पर व्यंग्य किया गया है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें उर्दू शब्दों का बाहुल्य है, यानी कि उर्दू शब्द अधिक इस्तेमाल किए गए हैं। अगला शेर पढ़ते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत यानी कि स्वभाव, प्रवृत्ति, और कायम, कायम का मतलब है स्थापित होना, और तवाजुन संतुलन, तवाजुन का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। आलमे हुस्नो इश्क, प्रेम व सौंदर्य की अवस्था, और खुद स्वयं। शायर ने इस शेर में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इस जुमले को बताया है शायर ने। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। शायर कहता है कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में लेन देन का संतुलन सदैव बना रहता है। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है, यानी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, यानी कि जो प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करेगा वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त कर सकता है। अर्थात यहाँ स्वयं को खो देने के साथ प्रेम की प्राप्ति का सीधा संबंध जोड़ा गया है। सौंदर्य बोध, उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है और शायर की वीतरागी प्रवृत्ति की ओर संकेत है। आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबोताब अशआर, इनका मतलब है चमक दमक के साथ, आंखें रखना यानी कि देखने में समर्थ होना, और बैत शेर, शायर ने दृश्य के दर्द को प्रकट किया है। शायर कहता है कि आबोताब अशआर ना पूछो तुम भी आंखें रखो हो, यानी कि मेरी शायरी की चमक दमक की बातें ना करो, तुम्हारी भी आंखें हैं यानी तुम भी देख सकते हो। अर्थात मेरी शायरी का जो सौंदर्य है वह बनावटी नहीं है, यानी मेरी जो शायरी है वह बनावटी नहीं है, इसको देखने पहचानने में तो तुम भी समर्थ हो। ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। मेरे शेरों की यह जगमग चमक वास्तव में हमारे हृदय की पीड़ा है। हमारे आंसू रूपी मोती ही छंद बन गए हैं, यह उन्हीं मोतियों की चमक है। इसका सौंदर्य बोध कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। उर्दू शब्दों का बाहुल्य है, यानी कि उर्दू शब्द अधिक इस्तेमाल किए गए हैं। कविता का जन्म पीड़ा से होता है। इस काव्य सिद्धांत को शायर ने मान्यता प्रदान की है, यानी शायर यह बताना चाहता है कि एक कविता का जन्म हमेशा पीड़ा से होता है। आँख रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। उर्दू में यह श्रृंगारमयी पंक्तियाँ हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। याद यानी स्मृति, अंजुमने में शराब की महफिल, रिंद शराबी, और गर्दों आकाश, बाबे गुनाह पाप का अध्याय, और जग संसार। यह शेर भी रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत है। शायर कहता है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, यानी कि कब याद आती है अपने प्रीतम की, जब रात गए आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं। रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं, कि जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, तब हम शराबी शराब की महफिलों में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। अर्थात घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है, ऐसा गज़लकार कहना चाहता है। रहस्यवादी भावना के रूप में इस शेर को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जब रात्रि में फरिश्ते संसार के पापों का लेखा जोखा देखते हैं, तब हम शराबी अपने पापों को याद कर उस ईश्वर को याद करके उसे क्षमा मांगते हैं। इसका सौंदर्य बोध, शायर ने शराब खानों का सजीव चित्र खींचा है कि वहाँ रात गए भी खूब भीड़ जुटती होगी। इसमें उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। सदके फिराक एजाज़े सुखन, सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो
मीर की गज़लें बोले हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। गज़लकार कहते हैं कि फिराक यानी खुद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बेहतरीन शायर मीर और गालिब की शायरी पर बलिहारी हूँ। यानी कि मैं बेहतरीन शायर मीर और गालिब की शायरी पर बलिहारी हूँ। भगवान ने उस आवाज़ को कैसे उड़ा दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। वास्तव में मेरी गज़लों की भाव अभिव्यक्ति का श्रेय मीर शायर को जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव मेरी गज़लों पर साफ दिखाई देता है। इसका सौंदर्य बोध गज़लकार ने स्वीकार किया है कि उन पर मीर और गालिब जैसे शायरों का प्रभाव रहा है। कवि ने अपनी बात अपनी शैली में साध कर आमजन से कही है। इस शेर में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है और साथ में फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा में विशिष्ट प्रयोग द्रष्टव्य है।